जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों, राजस्थान आंगनबाड़ी सीधी भर्ती जो होती है, उस आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता के पद निकलते हैं। साथिन है, सहायिका है, आशा सहयोगिनी है, मिनी आंगनबाड़ी है। उनमें साथियों क्या होता है, ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। तो ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, पूरी जानकारी के साथ हम आपको समझाएंगे और ऑफलाइन फॉर्म भर करके दिखाएंगे। ठीक है जी। तो इस वीडियो में हम आपको ऑफलाइन फॉर्म ही भर करके दिखाएंगे। जो भी साथी आंगनबाड़ी का फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी कि ये जो भर्ती है ये केवल महिलाओं के लिए होती है। तो इसमें जो महिला शादीशुदा है या कोई विवाहित या अविवाहित, सबके लिए होती है। चाहे कोई कुंवारी लड़की हो, चाहे कोई शादीशुदा हो, सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि नए जो नोटिफिकेशन आए हैं सभी, उनमें यह नियम लागू हो चुका है कि भाई कोई अविवाहित है वो भी फॉर्म भर देगी। तो जो भी लड़की या जो भी महिला ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहती है तो उससे कोई गलती ना हो, इस वजह से हम पहले ही आपके लिए ये फॉर्म लेकर के आ रहे हैं। और ये जो ऑफलाइन फॉर्म आप देख रहे हो मेरे हाथ में, ये पूरा का पूरा ऑफलाइन फॉर्म हम आपको समझाएंगे, भर करके दिखाएंगे। ठीक है जी। देखो, ये पूरा का पूरा ऑफलाइन फॉर्म है जो कि आंगनबाड़ी का है। यहाँ पर ये सारा का सारा ऑफलाइन फॉर्म हम आपको भर करके दिखाएंगे और आपको पूरी जानकारी इसमें देंगे। जो भी जानकारी इस फॉर्म में है वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आपसे कोई गलती नहीं होगी। गलती आपको करना ही नहीं है। ठीक है जी। और फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच रह जाती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। ठीक है जी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें में, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं। ठीक है साथियों। और कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं और इंस्टा के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। इंस्टा का नाम भी वही होगा, ओमवीर रोजगार। ठीक है जी। और ये जो फॉर्म वगैरह है, ये नोटिफिकेशन वगैरह है, पीडीएफ वगैरह है, ये सारी चीजें आपको कहां पर मिलेंगी? ये ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर हमने सारी की सारी नोटिफिकेशन डाल रखी है, फॉर्म भी डाल रखे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इस ऑफलाइन फॉर्म को हम भर करके आपको दिखाते हैं। ठीक है जी। देखो साथियों, ये है पूरा का पूरा फॉर्म जो कि आंगनबाड़ी के लिए है। समझ रहे हो? जो भी महिलाएं आंगनबाड़ी में भर्ती होना चाहती हैं उनके लिए ये ऑफलाइन फॉर्म है। इस ऑफलाइन फॉर्म को कैसे भरना है पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे और अच्छी प्रकार से भर करके दिखाएंगे आपको किस प्रकार से हमने भर रखा है। ये हमारे पास आंगनबाड़ी का ही ऑफलाइन फॉर्म है दोस्तों। ठीक है जी। तो चलो शुरू करते हैं, फटाफट से इसको भरते हैं और आप अच्छी प्रकार से देख लेना, ध्यान से सुन लेना। आपको भी इसी प्रकार से भरना होगा। ठीक है। ये किसी का फॉर्म है जिसमें गलती भी हुई है, जो भी हम आपको सुधार के दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपको गलती नहीं करनी है जो इन्होंने की है। अब देखो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है साथीन पद हेतु आवेदन पत्र। ठीक है जी। अब ये है उप सहायक निदेशक, यानी कि आप कौन से जिले से हो, कौन से जिले में भर्ती है, तो ये अलवर। ठीक है जी। और आपका जिला कौन सा है? अलवर। ठीक है साहब, आपका जिला अलवर है तभी तो आप फॉर्म भर रहे हो। तो ये तो हो गया ये वाला। अब ग्राम पंचायत का नाम, आपकी ग्राम पंचायत का नाम क्या है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर राजस्व ग्राम वार्ड, तो आपको तो राजस्व ग्राम लिखना है। गांव का मतलब आप कौन से गांव से हो। ठीक है, आपके गांव का खुद का नाम आ जाएगा यहाँ। ठीक है जी। फिर आपकी ग्राम पंचायत का नाम आ जाएगा यहाँ पर जिसके लिए आवेदन किया गया है। यानी कि ऐसे नहीं है कि आप वैसे आपकी ग्राम पंचायत का नाम लिख दिया आपने, आपके ग्राम पंचायत में भर्ती निकली हो। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है नीचे देखो, जिसके लिए आवेदन किया गया है। आप कौन सी ग्राम पंचायत के लिए आवेदन कर रहे हो तो उसका नाम आएगा यहाँ पर। ठीक है जी। ठीक है साहब। तो फिर आएगा मानदेय सेवा का पद, यानी कि आप कौन से पद के ऊपर जो है ये फॉर्म भर रहे हो। कार्यकर्ता हो या साथिन के लिए हो या सहायिका के लिए हो या भाई आशा सहयोगिनी के लिए भर रहे हो, जो भी आपका पद है उस पद के लिए आप फॉर्म भर रहे हो, उसी का नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है जी। यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। जो भी महिला, जो भी लड़की फॉर्म भर रही है उसका यहाँ पे फोटो आ जाएगा। फिर यहाँ पे जिसके लिए आवेदन किया गया है उस पद का नाम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। साथिन है तो साथिन का लिख देना। ठीक है साहब। फिर आएगा आवेदक का नाम,
जो महिला है, जो लड़की है जिसने फॉर्म भरा है, ये फॉर्म भर रही है, उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसका अगर शादी हो गई है तो उसके पति का नाम आ जाएगा, या फिर वो कुंवारी है तो अपने पिताजी का नाम यहाँ पे लिख देगी। फिर आएगा पत्र व्यवहार का पता। इसका मतलब ये होता है आपके गांव का पूरा पता, एड्रेस, तहसील का नाम, पिन कोड नंबर, सारी चीज़ें इसमें आएंगी पत्र व्यवहार का पता। जैसे ये लिख रखा है ना इसने, माजरा रावत, तहसील बानसूर, जिला अलवर, राजस्थान, पिन कोड नंबर 301 402। इस प्रकार से आपको भी अपने गांव का पूरा पता, जिला, तहसील, सारी चीज़ें लिखनी है। फिर आएगा मोबाइल नंबर, आप अपने मोबाइल नंबर लिख देना। आवेदक की मेल आईडी, जिस महिला, जिस लड़की ने फॉर्म भरा है, ये फॉर्म भर रही है, तो उसकी जो मेल आईडी है वो मेल आईडी यहाँ पे लिख देना। फिर उसकी जन्म तिथि लिखनी है ये। फिर आयु लिखनी है, वर्ष कितने और माह कितने, और ये कब लिखनी है जोड़ करके अंतिम तिथि के आधार पर। ये देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है विज्ञप्ति जारी होने करने की तिथि के आधार पर, यानी कि जो लास्ट डेट क्या है आपके ज़िले की आंगनबाड़ी भर्ती की, उस लास्ट डेट वाले दिन तुम कितने साल की हो गई हो, कितने महीने की हो गई हो, वो यहाँ पर लिखना है। गलती मत करना, ठीक है ना। ठीक है जी। फिर वर्ग लिखना है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ये चीज़ें आप कौन सी जाति से हो वो लिखना है। ओबीसी हो तो ओबीसी, सामान्य हो तो सामान्य, एमबीसी हो तो एमबीसी, ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस, ऐसे टिक लगाना है। ऐसे गलती नहीं करनी है जैसे इन्होंने कर रखी है। ठीक है जी, ये हमने सही किया है इसको। आगे बात करते हैं दिव्यांग जन गति आधारित। अगर आप दिव्यांग हो तो इसमें टिक करो, दिव्यांग नहीं हो तो खाली छोड़ दो। जो लागू हो टिक करें, और सक्षम स्तर से जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न करें। संलग्न पृष्ठ संख्या भी लिखनी है, यानी कि आप जिस स्थिति में हो, जैसे मान लो वैवाहिक स्थिति है तो यहाँ पे टिक करो, विधवा हो तो यहाँ टिक करो, परित्यक्ता हो तो यहाँ टिक करो, तलाकशुदा हो तो यहाँ टिक करो, अविवाहित हो तो यहाँ टिक करो। ठीक है। अगर आप मान लीजिए विवाहित हो तो यहाँ टिक करोगे ना, तो उसके लिए आपको विवाह प्रमाण पत्र भी संलग्न करना पड़ेगा, फोटोकॉपी। यहाँ पे जो भी टिक करोगे उसकी फोटोकॉपी आपको लगानी पड़ेगी, इसका मतलब ये है। ठीक है। तो ये लड़की जो है अविवाहित है तो इसने यहाँ टिक कर दिया। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। आगे का पेज देखते हैं। आगे वाला पेज ये रहा। विवाहित हो तो विवाह की तिथि लिखनी है यहाँ पर, कौन सी तारीख, कौन सा महीना, कौन सी सन को आपकी शादी हुई, और उसका क्या है, उसका शादी का प्रमाण पत्र भी आपको लगाना पड़ेगा, फोटोकॉपी। ठीक है जी। आगे बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता का विवरण। यहाँ पर आपकी पढ़ाई लिखाई का विवरण लिखना है। जैसे 8वीं कक्षा, वर्ष कौन सी वर्ष में आपने 8वीं पास की, तो 2012 में इसने 8वीं पास की। विद्यालय का नाम या बोर्ड का नाम या विश्वविद्यालय का नाम, तो आपके बोर्ड का नाम लिख देना आप। ठीक है। इन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर रखी थी जिसको हमने सुधारा है, ऐसे आपको गलती नहीं करनी है। अपने विद्यालय बोर्ड का ही लिख देना तुम, तो कौन से बोर्ड से आपने 8वीं पास की। फिर विशेष विवरण में परसेंटेज दर्शा देना, आपकी परसेंटेज कितनी बनी। फिर यह है सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब होता है 10वीं पास। 10वीं आपने कौन सी सन में पास की, 2014 में की है इन्होंने। आप अपनी देख लेना मार्कशीट में कौन सी सन में पास की है। फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम लिख देना, जैसे इन्होंने लिखा है BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। ठीक है। BSER अजमेर, 53% बनाई इन्होंने 10वीं में, यहाँ पे लिख दिया। फिर है हाई सेकेंडरी, यानी कि 12वीं पास कब की, 2016 में, BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, तो इसने 73% बनाई है 12वीं में। फिर आएगा स्नातक, यानी कि ग्रेजुएशन कब की, 2020 में, कौन से बोर्ड से की, RRB MU अलवर, यानी कि राज ऋषि भर्तरी मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर। ऐसे आपकी मार्कशीट पे लिखा होगा ये सारा शॉर्टकट में नाम, आप उसमें देख लेना। ठीक है। फिर आपकी परसेंटेज कितनी बनी स्नातक में, इनकी बनी है 51%, यहाँ लिख दिया। फिर स्नातकोत्तर, अगर आप MA हो, MSc हो, MCOM हो, तो वो कब की आपने, 2024 में इसने पास की है। RRB MU राजऋषि भर्तरी मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर से ही की है इन्होंने, 55% बनाई है। ठीक है साहब। फिर इसमें कोई कोर्स हो, जैसे कंप्यूटर कोर्स है, ठीक है, PGDCA कोई डिप्लोमा आपने कुछ किया हो, कोई सा भी कोर्स किया हो, तो यहाँ पे आप सन लिख सकते हैं कब किया आपने। तो इन्होंने कंप्यूटर कोर्स किया है RSCIT 2022 में। कौन से बोर्ड से किया है, तो VMOU कोटा, यानी कि वर्धमान विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी से। ठीक है जी। तो ये है कोटा, तो इसने 85% बनाई है साथियों, जो यहाँ पर दर्शा दिया है। ठीक है जी। ये तो हो गया तुम्हारा ये वाला।
ठीक है। अब आगे बात करते हैं नंबर 13 पे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, शिशु पालना गृह साथिन के रूप में कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें यदि है तो। अब इनको तो भाई कार्य अनुभव है ही नहीं किसी चीज़ का। अगर आपने कोई आंगनबाड़ी में कहीं पर काम किया है तो आप यहाँ पर अपना जो है अनुभव प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी लगा सकते हैं, और कौन से नंबर पर लगा रहे हो फोटो कॉपी वो यहाँ पर लिखना है पृष्ठ संख्या। पृष्ठ संख्या का मतलब जानते हो क्या होता है? जैसे आपने शुरू में कौन सा लगाया, आधार कार्ड, फिर उसके नीचे 10वीं की, फिर उसके नीचे 12वीं की, फिर उसके नीचे मूल, फिर जाति, इस प्रकार से नंबर वाइज से आपको फोटोकॉपी लगानी है। तो ये जो तुम्हारा अनुभव प्रमाण पत्र है ये कौन से नंबर पे है, आपने फोटोकॉपी कौन से नंबर पे लगाई है वो यहाँ पर लिख देना है कि भाई 5वें नंबर पे लगा रखी है, 6ठे पे लगा रखी है, जो भी है, ठीक है जी। नहीं है तो छोड़ दो। 14वें नंबर पे अन्य योग्यता का विवरण जो लागू हो टिक करें, सक्षम स्तर से जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न करें, पृष्ठ संख्या भी लिखनी है। जैसे अब ये 15वें नंबर पे बीपीएल राज्य सरकार से लाभ प्राप्त करने वाली, ये जो लड़की है ये बीपीएल में है तो इसने यहाँ टिक कर दिया, बीपीएल में हो तो टिक कर दो, नहीं हो तो छोड़ दो, ठीक है जी। फिर बीपीएल का राशन कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है, ठीक है साहब। तो कौन से नंबर पर फोटोकॉपी लगा रखी है आपने, यहाँ पे पृष्ठ संख्या लिखनी है, 8वें नंबर पे लगा रखी है, 6ठे पे लगा रखी है, जो भी है। फिर अगले बात करते हैं, अगले है 16 नंबर पे स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र, निम्न में से कोई 2 दस्तावेज, मतदाता पहचान पत्र है तो इस पे टिक कर दो, राशन कार्ड पे टिक कर दिया इसने, आधार कार्ड पे भी कर दिया, जन आधार कार्ड पे भी कर दिया, मूल निवास है तो मूल निवास पे भी टिक कर दो। फिर इन सब की फोटोकॉपी आपको लगानी पड़ेगी, जितने भी आप टिक करोगे ना, जो जो आपके पास हैं उनके टिक कर दो, और फिर उन सब की फोटोकॉपी आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है जी। कोई भी 2 को आपको टिक करना है, सारे हैं तो सारे टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप टिक कर दो और उनकी सब की फोटोकॉपी लगा दो, ठीक है साहब। अगले बात करें, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि, आप कौन सी तारीख को ये फॉर्म जमा करवा रहे हो वो तारीख यहाँ पर लिखनी है। फिर हम अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं, ठीक है जी। अगले पृष्ठ पे आ जाओ। अब इसमें देखो, इसमें है संलग्न दस्तावेज, सभी दस्तावेजों की सुप्रमाणित प्रति संलग्न करें, संलग्न किए गए दस्तावेजों पर टिक करें अथवा अन्य को काट दें। तो अब देखो भाई, जिसमें ये ऐसे मान लो अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित अंक तालिका प्रमाण पत्र, यदि आपके पास है तो हाँ करो, नहीं है तो नहीं कर दो, ठीक है जी। तो इसके पास 10वीं की मार्कशीट है तो इसने हाँ कर दिया। कौन से नंबर पर है ये फोटोकॉपी, 2 नंबर पर है साहब। ऊपर तो आधार कार्ड लगा रखा है, दूसरे नंबर पर ये है 10वीं की, ठीक है साहब। फिर सेकेंडरी की अंक तालिका प्रमाण पत्र, हाँ बिल्कुल है, तीसरे नंबर पर फोटोकॉपी लगी हुई है साहब। फिर स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र, जैसे भाई मतदाता पहचान पत्र है, ठीक है, राशन कार्ड है, हाँ, आधार कार्ड, हाँ, जन आधार कार्ड, हाँ, मूल निवास पत्र, हाँ, ये सारे चीज़ें हैं। इसने ऐसे लगा रखी है, पहले नंबर पे आधार कार्ड लगा रखा है, दूसरे पर 10वीं है, तीसरे पर 12वीं है, चौथे पर मूल निवास है, 5वें पर राशन कार्ड है, 6ठे पर इसने मतदाता पहचान पत्र लगा दिया। इस प्रकार से आप भी अपने डॉक्यूमेंट्सों को जचा लें सबसे पहले तो, और फिर ऊपर से क्रमांक बाद में लिख देना, ठीक है ना, ये क्रमांक बाद में लिख देना, पहले आप सारी फोटोकॉपी को जचा लें अच्छी प्रकार से, और फिर उसके बाद ये कौन से नंबर पे है, ये कौन से नंबर पे है, ऐसे लिख देना। तुम पहले मत लिखना, इसकी देखो देख मत कर देना तुम, ठीक है ना, तुम अपने हिसाब से जचा देना उनको। आगे बात करते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक पिछड़ा वर्ग जो भी है आप वो इसमें हाँ कर दें। हाँ कर दिया इसने तो ये जो भी है इसकी जाति प्रमाण पत्र वो फोटोकॉपी लगा देंगी, ठीक है साहब। फिर ये आदिम घुमंतु ये है, नहीं साहब तो नहीं लिख दिया। दिव्यांगजन है, नहीं साहब, नहीं है तो नहीं लिख दो। अगर हो तो अपने दिव्यांग का सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। RSCIT प्रमाण पत्र जो भी कोर्स आपने कर रखा है वो है तो इसने कर दिया हाँ, तो फोटोकॉपी कौन से नंबर पे है, 90 नंबर पे है साहब, ठीक है जी। इस प्रकार से आपको लिखना है। कार्य अनुभव है, नहीं है साहब। BPL कार्ड में हो, अंत्योदय कार्ड में हो, हाँ साहब है। ये कौन से नंबर पे लगा रखा है BPL कार्ड का फोटोकॉपी, 10वें नंबर पे है साहब, ये लिख दिया संलग्न पृष्ठ संख्या। फिर विधवा है, तलाकशुदा परित्यक्ता कोई है, नहीं साहब तो नहीं लिख दो। अन्य अगर कोई हो तो यहाँ पर मेंशन कर दो कि अन्य है। फिर इस पे दिनांक लिख देना। दिनांक लिखते हस्ताक्षर आवेदनकर्ता, जो
जो महिला जो लड़की फॉर्म भर रही है उसके हस्ताक्षर होंगे यहाँ पर। ठीक है जी, ये हो गया। फिर आगे बात करते हैं शपथ पत्र में। तो घोषणा पत्र है ये, इसमें उसी का नाम आएगा जो फॉर्म भरने वाली है। ये जो महिला है, ये जो लड़की है जो यहाँ साइन कर रही है, उसी का नाम यहाँ पर आएगा। जैसे कोई भी नाम है, मैं शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सभी सही है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ साइन करने हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ें। आगे देखो, अब आगे ये है नंबर 3, मैं ये भी घोषणा करती हूँ कि मेरे घर में शौचालय है जिसका नियमित उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये शौचालय का घोषणा पत्र है। ठीक है जी, मेरे द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर दिए हैं, उसके बावजूद भी दस्तावेज संलग्न करने तो अनुरोध नहीं करूँगी। यानी कि ये सारी चीज़ें आपको मेंशन कर देनी है यहाँ पर। फिर उसके बाद में ये 5वें नंबर का है जो कि मेरे पति की मृत्यु दिनांक, ये उस महिला के लिए है जो तलाकशुदा हो, परित्यक्ता वगैरह हो, उनके लिए है ये। तो ये कोई ऐसी लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई, कोई तलाकशुदा नहीं है, तो इसको कुछ भी ना भरें, इसको खाली छोड़ दें। ठीक है, यहाँ से 5वें नंबर को खाली छोड़ दो। फिर हस्ताक्षर आवेदनकर्ता, जिसने आवेदन किया है, जो लड़की फॉर्म भर रही है, जो महिला फॉर्म भर रही है, उसी के हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाएंगे। और यहाँ दिनांक लिख दो, जमा करवा रहे हो जिस तारीख को, उसी तारीख का नाम लिख दो यहाँ पर। और फिर इसमें कुछ नहीं भरना है। ये देखो, ये रसीद यहाँ से फाड़कर आवेदनकर्ता को दी जाए। आवेदन पत्र प्राप्ति की रसीद कार्यालय उपयोग हेतु, ये कार्यालय के लिए है, आपके लिए नहीं है। ये रसीद आपको दी जाएगी, इसमें वो ऑफिस वाले खुद करेंगे, यहाँ पर इसकी खाना पूर्ति जो भी होगी वो खुद करेंगे। फिर यहाँ होगा हस्ताक्षर आवेदन जमा करने वाले के, यानी कि जमा कर रहा है जो आवेदन, उसके हस्ताक्षर होंगे। और यहाँ पर हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता, जो प्राप्त कर रहा है, उसके साइन होंगे, वो खुद करवाएंगे यहाँ पर आपसे हस्ताक्षर। ठीक है जी, यहाँ पर दिनांक डाल देंगे कि आज तारीख इतनी है, हम फॉर्म जमा कर रहे हैं। यहाँ पर हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता, जिसने फॉर्म आपका ले लिया है CDPO कार्यालय में, जो भी आपसे फॉर्म लेगा वो यहाँ पर खुद के साइन करके ये रसीद आपको सौंप देगा। बस ये लो तुम्हारा फॉर्म। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा फॉर्म है, अच्छी प्रकार से भरना है, कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है साहब, जुड़े रहने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलेंगे हम एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये देख लीजिए पूरा का पूरा फॉर्म, आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, इस प्रकार से आपको भरना है। ठीक है जी।